दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासहेड़ा क्षेत्र में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 18 अप्रैल को कापासहेड़ा के ठेके वाली गली में इस बिल्डिंग से कोविड-19 संक्रमण का एक केस मिला था, जिसके बाद इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए 19 अप्रैल को इसे सील कर दिया गया था। किसी क्षेत्र में कम से कम 3 मामले आने पर उसे सील करना होता है। कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए गए थे और इन सैंपल्स को नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में भेजा गया था। इस बिल्डिंग में मिले सारे सैंपल्स में से कुछ की रिपोर्ट आज आई है। इसमें से 41 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में स्थित देश के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की एक बटालियन में कोविड-19 से संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। ये जवान दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में स्थित सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां कोरोना वायरस के मामले बड़ी संख्या में आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोविड-19 से संक्रमित इन जवानों को मंडोली में दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया है। कल तक इस यूनिट के 12 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 55 साल के एसआई की इस हफ्ते की शुरुआत में मौत हो गई थी। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान हैं। सीआरपीएफ ने अब बयान जारी कर कहा है कि छुट्टी से लौटने के बाद या कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाला कोई भी जवान 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहेगा। सीआरपीएफ की मेडिकल विंग ने अप्रैल में एक अलग आदेश जारी कर कहा था कि जिस कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हैं वो 5 दिनों के क्वारंटाइन के बाद काम पर लौट सकता है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में कोविड-19 संक्रमण का सोर्स एक नर्सिंग सहायक कांस्टेबल हो सकता है जो एनसीआर में अपने घर छुट्टी बिताने के बाद काम पर इस यूनिट में लौटा था। ये जवान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के अन्य बटालियन में तैनात है और ये अभी साफ नहीं है कि वो कैसे संक्रमण की चपेट में आया। हालांकि इस जवान के परिवार के सदस्य संक्रमित नहीं पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। दिल्ली में कुल मिलाकर 3738 केसेस हैं, जिसमें कल के जो मिलाए हैं वो 223 केसेस कल ऐड हुए हैं। कल 73 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 1167 लोग, लगभग 32% लोग रिकवर हो चुके हैं जितने बीमार थे। और दिल्ली के अंदर जो बीमार हैं उनमें से 49 लोग आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर दिल्ली को लेकर क्या क्लैरिटी अगर आप दे सकें? दिल्ली वाले अभी कंफ्यूज हैं, केंद्र की गाइडलाइन आ गई है, किस तरीके से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रहेगा दिल्ली में? अभी देखिएगा, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में ही डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है और दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने क्राइटेरिया कि 10 से ज़्यादा केस किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो उसको रेड माना जाता है। तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी रेड जोन में आते हैं। सर कंटेनमेंट जोन के हिसाब से कुछ होगा? नहीं, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने जो किया है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किया है। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब करने से पूरी दिल्ली रेड जोन। सर यानी कि हम मान के चलें कि दिल्ली के लिहाज से अभी कुछ छूट नहीं मिलने वाली है और जो रेड जोन की स्थिति है, जो बताई है, डिस्क्राइब की गई है केंद्र द्वारा, वही रहेगी दिल्ली। रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई हैं वो सारी लागू होंगी। रेड जोन के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। सर अगर रेड से ऑरेंज जोन कन्वर्ट होता है? नहीं, रेड से ऑरेंज में इशू है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन को नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 4 कंटेनमेंट जोन है, 6 कंटेनमेंट जोन है, तो 5 ठीक भी हो जाते, एक रह जाता है। तो अभी तो मतलब आप 17 तक की बात करेंगे तो दिल्ली 17 तारीख तक रेड जोन में ही है। सर माइग्रेंट लेबर को ले जाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कल स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। कैसे मूवमेंट होगा दूसरे राज्यों में? देखिएगा, बाकी राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी वो हमसे कहेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 223 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कुल मामले बढ़कर 3738 हो गए हैं। कोविड-19 के कारण दिल्ली में मरने वालों की संख्या अभी 61 है।